हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी हम सलेमपुर से आए हैं। सलेमपुर से। शराबपुर, सलेमपुर, कासगंज। कासगंज। हाँ गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कासे का गंजा, कासगंज। कासगंज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे? है गुरुजी? कहाँ है? वो यहीं पे बैठे ये रे। बात कराओ। किस पर गुस्सा करते हैं? मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं गुरुजी ये। इनको थोड़ा गुरुजी समझा दो, गुस्सा ना। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुटखा, गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने खन खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और क्या? तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका। बात कराओ पत्नी राधे महारानी राधे से। प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं तुम्हारे भाई ने शास्त्रों से सिखा जुड़े दिया हर गुटखा। प्रश्न के सटीक उत्तर। तो तो चलिए पति का वीडियो खर्चा पूरा बढ़ा दिया देखते आपने। हैं। मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार। मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर तो आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं हैं? मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। मरने के बाद? हाँ मैं सच्ची बोली, मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये मुझ पे नहीं छूटा। आपने तो अभी बोला बच्चे शुरू कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं गुरुजी, मतलब ये खाने नहीं दूंगी मैंने, इतना मुझे प्रॉमिस है। फिर आप क्या हमारे समझाने से मान रही हो कि आपके समझाने से बच्चे नहीं मानेंगे? गुरुजी, ये 14 साल की हो गई तब इसे नहीं खाती है, तो मतलब कोई नहीं खाएगा, मुझे पता है। गुरुजी एक बार इससे बात कर लो। ये गुटखा छोड़ देना पर गुरुजी राधे राधे। देखो गुटखा खाने वाली पत्नी किस तरीके से पति को परेशान कर रही है। देखो कह रही है कि मेरा पति गुस्सा करता है, और ये नहीं बता रही मैं गुटखा खा रही हूँ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, ये मेरे पे बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे। कभी अच्छा अच्छा खाना बनाओ तो तारीफ भी नहीं करते। आप कहते हो तारीफ करना चाहिए, तारीफ कर दिया करो भैया। वही जैसे आप गाते नहीं हो वो। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। प्लीज ये तो गुरुजी। आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी, एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ नहीं गा हम दो। क्यों कहें? ये तो पति का तो अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से? खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो, और बड़ी सुंदर लगती हो, जो भी। अरे अच्छा काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी हो के पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। अरे तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था हाँ, भागवत हाँ, में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आशीर्वाद दे दो मुझे अपना। खुश रहो।
गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं खूब पढ़ूं लिखूं और मैं खुश रहूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। राधे राधे खुश गुरुजी। रहो, खुश रहो। राधे राधे। बोलो बोलो, जब मैं पढ़ाई करता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ मेरे को फोन का मन होता है। क्या आता है? जब ये पढ़ाई करती है ये कह रही है इसको फोन देखने का बड़ा मन होता है। पर मत देखा करो, ठीक है? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता? सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है? बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है। लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें? गुरुजी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते? वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है? फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा है। कहते हैं लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में बोले कहाँ ना लिखा माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत? उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोला उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना। बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या के राक्षस को नष्ट करने में लगाएं? आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से, इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके प्रहलाद बचाई जाए। और बुलाया कृष्ण आए। गुरुजी मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी वो पड़ेगी, बुजुर्ग हैं। करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो। आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो, जी। वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के, 60 साल के होंगे। 60? जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए। तो माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात करिए। बोलो। बोले राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं से हो रहा से। माइक पास में लो। गुरुजी जैसे संत हरितालिका तीज का व्रत होता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ऋषि पंचमी कहा जाता है कभी तिथि के उससे, और एक दिन बाद फिर संतान सप्तमी। तो ये लगातार बिना नमक वाले व्रत पड़ जाते हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनमें नमक ले सकते हैं या उद्यापन करवा सकते हैं इनका? देखो, बहुत सारे व्रत रहने से अच्छा है एकादशी व्रत रह लो। जो एकादशी व्रत रखता है उसे और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। एकादशी, रामनवमी, कृष्ण तो जन्माष्टमी, इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं? बाकी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, मन है तो। बाकी एकादशी रहती हो आप? जी। एकादशी रहती हो? अभी नहीं रहते। जो रहना चाहिए वो तो रहते नहीं हो। तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे पहले सोमवार का व्रत किया था, तो हमारे यहाँ परिवार में दो जो गमी हुई है वो सोमवार के दिन ही हुई हैं, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि दिन मान हो गया, तो दिन मान होता है कि तिथि? देखो, दिन और तिथि कुछ भी मान नहीं होती, ऐसी भ्रांति समाज में है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मान हो गया। देखो, जब कोई मरता है तो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते, कपट करना नहीं छोड़ते, ठीक है। मान क्या होता है? जो ईर्ष्या द्वेष तो आपने छोड़ा नहीं, आराम से बेटा, आराम से। छल कपट तो आपने छोड़ा नहीं, आपने क्या छोड़ दिया? एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? बुरे काम छोड़ो ना। जैसे गुरुजी बहुत साल पहले सोमवती अमावस्या अभी मान है, अभी तक नहीं लौट के आई, तो वो उसके परिक्रमा। कोई भी त्योहार मान नहीं होता। ये मान की जो परंपरा है, ये भ्रांति बना ली लोगों ने, मन माना भ्रांति बना ली, गलत फहमी पाल ली। अब उसका क्या करें? जी सर, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उसे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देंगे। दो बच्चे को ले उठाओ बेटा, बच्चे को उठा लो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। अरे तो वो गुस्सा भी होता है ना जल्दी बातों में। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा ना हुआ करो। हाँ, हमारी श्रीमती उर्मिला दाहिया जी हैं, आपने स्कूल गुरुकुल के लिए 11,000 रुपये का सहयोग किया है, मझौली से आप हैं। और पूर्व यजमान जबलपुर कक्षा में जो हुई थी, कुलदीप सैन जी यहाँ सदर से पधारे हमारे भैया, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत, अभी मिलेंगे। ये गोपाल जी, वाह, खुश रही खुश रही। ठीक है गोपाल जी, ये गोपाल जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास विस्तर पाव। ठीक है गुरुजी, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? अरे तो थोड़ा उसको समझा तो दो। समझाओ बेटा, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करते हो? अब नहीं करना गुस्सा है? हाँ। पक्का? नहीं करेंगे। ठीक है, सब बैठो। मैं अच्छा, राधे राधे गुरुजी। बात करनी है? चलो बैठ जाओ सब। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ। गुरुजी, मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने बैठता हूँ मन भटकता है, क्या करूँ? कहाँ जाता है मन? हाँ, कहाँ जाता है मन? मन गुरुजी जैसे कहीं चल और लगने लगता है, ये करने का है वो करने, काम में मन ज़्यादा लगने लगता है। तो काम करना चाहिए ना बेटा, काम करो। दूसरे कामों में मन लगता है ना, पढ़ाई छोड़ देता है मन, पूरी तरह से उससे भटक जाता है। बेटा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा यदि जीवन को सफल बनाना है। हाँ, अपना जवानी बुढ़ापा सही करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा। भटकता हुआ मन तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है। स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा 2-3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बना रहता है।
तो काम करके चुकाओ। काम करते हैं गुरुजी, बहुत काम करता हूँ, कर्ज बना रहता है 3-4 साल से। चुकाओ से, मेहनत करो, चुकेगा। जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पीछे ले जाओ माइक, बात करो इनसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जिनका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, विवाह जब होता है तो उनका 7 जन्म का रिश्ता रहता है, और जिनका टूट जाता है तो उनका क्या गुरुजी, उनका क्यों टूट जाता तो है? उनका एक ही जन्म का रहा होगा, 2-4 साल का रहा होगा। टूटता क्यों है रिश्ता? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञानी ना हो, व्यक्ति समझदार हो, तो रिश्ते क्यों टूटे? हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक शब्द हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बोलकर रिश्ता तोड़ा जाए। हमने जोड़ना सीखा है, सिखाया है, रिश्तों को तोड़ना सीखा ही नहीं। ठीक है, राधे राधे जी। आप लोग बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? प्रश्न किसका है? बैठो, अभी बैठो, मैं अभी बात करेंगे, पहले बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने वालों पर ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो। ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी राधे राधे गुरुजी। बोले भारत माता की जय, सांचे दरबार की जय। मैं आज जो कहना जा रहा हूं, यहाँ पर शायद कभी किसी ने ना कहा होगा ना सुना होगा, और हर यहाँ जो जनता जनार्दन बैठे हैं, हर सवाल का जवाब मेरी बात ही सुन के मिल जाएगा। तो मैं यहीं का हूँ, देवरी पीपल का, तहसील मझौली, जिला जबलपुर जी। तो आपका छोटा भाई हूँ। तो अनुद्र जी बड़े भाई को मेरा जय सिया राम, राम राम। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि यह जो हम भागवत करते हैं, यह किस लिए करते हैं, वह बताएं। भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मेरे पास समय है कम, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुन लीजिए, भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी प्रेत बन गया, धुंधकारी भटक रहा था अन्य जगह पर, तब उससे कहा गौकर्ण जी ने, सूर्य भगवान ने, कि भागवत सुन लो, तो धुंधकारी भी भागवत सुन के उतर गया। तो भागवत तारती तो है, पर भागवत सबसे बड़ा काम करती है, समाज को जोड़ करके आज सही ज्ञान भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। युवाओं को कैसे काम करना चाहिए, देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, रिश्तों में पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, सत्य के साथ किस तरह जी सकते हैं, शराब ना पिए, गांजा ना पिए, हर बुराई पर प्रहार यहाँ बैठ के किया जा सकता है। यही भागवत से कहलाता है जी। जो आपने कहा वह एक सत्य बात है, लेकिन भागवत का अर्थ यही होता है कि हर एक नागरिक जो है ज्ञानी बने, उसकी समस्याएं दूर हो, वह धर्म के मार्ग में चले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसका सही पालन नहीं करते। सही है, सही है। सबसे प्रथम जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं, तो जो भागवत में लिखा है वही कहते हैं, हाँ या ना? जो लिखा है वही तो कहेंगे, उसके बाहर का कैसे कहेंगे? यस। लेकिन उदाहरण देने के लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। देखो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन की थाली में दाल चावल भी होता है, सब्जी रोटी भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, क्योंकि थाली सुंदर हो, स्वाद बने। इसी तरह से जब कोई भी कार्य, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस कैसे लिखी? अब जैसे रामचरितमानस में ये तो नहीं लिखा कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहाँ लिखा है? ठीक नहीं लिखा। अब आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, पर ये तो लिखा ही नहीं है। भाई ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, पर अन्य रामायणों में लिखा है। तो भागवत जब आप सुनते हैं तो केवल भागवत नहीं सुनते, 18 पुराणों का रहस्य सुनते हैं। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्र। वह सत्य है, 18 वेदों का ज्ञान सुनते हैं। 18 वेद नहीं, 18 पुराण। 18 पुराणों का
ज्ञान वेद तो 4 हैं, उसका जो है लिखा हुआ है आप बांट दिए, सभी ने सुन लिया, ठीक है, लेकिन उसका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। जिससे आप जितना ये नहीं चाहते कि जैसे अगर मैं बता रहा हूँ तो कोई भी प्रश्न ना करे। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तो इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बोल तो दिए यहाँ आके, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं। अगर वह ग्रंथ स्वयं पढ़ेंगे या रामायण तो ये सवाल जवाब पैदा नहीं होंगे। ये देखो बेटा, सवाल जवाब अलग विषय, आप विषय को नहीं समझे पूरा। देखो कथा जो होती है ना, कथा के बाद भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, धर्म की जिज्ञासा। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा ही तो की, काकभूषुंड जी से गरुण जी ने जिज्ञासा ही तो की, बिना जिज्ञासा के थोड़ी कथा प्रकट होती है। इसलिए जिज्ञासा जरूरी है और जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासु भक्त अच्छे होते हैं। इसलिए मेरा यहाँ जो भाव है, देखो ये सब सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी मिल रही है, और जिज्ञासा फिर भी किसी की है तो मैं यदि उत्तर दे करके संतुष्ट कर सकता हूं तो मैं ये सेवा कर रहा हूं, जितना बन पड़ेगा। उसमें क्या है, आपके द्वारा जो बताया जाता है ना, वह यथार्थ सत्य नहीं होता है। तो आप सत्य बताओ। सत्य में हर एक सवाल का जो अगर इन लोग कोई भी पूछे मेरे से, वह मैं सत्य बताऊंगा। ठीक है। सर्वसे प्रथम यह है कि हर मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए पारिवारिक से। इसके लिए तो स्कूल बना रहे हैं कि शिक्षा तो सबको मिले। जैसे आपने कहा स्कूल बना रहे जी, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य जो यहाँ पर स्कूल हैं, अगर वह टीचर या शिक्षक ज्यादा अच्छी बच्चों को शिक्षा देना तो वो ज्यादा महान कार्य रहेगा। स्कूल बन रहा वो भी एक महान कार्य है। फिर इसलिए तो जो स्कूल बने हैं वहाँ अच्छे शिक्षक वही रख सकते हैं ना जिनका कोई स्कूल है। 3-4 दिन पहले उस पे हम और आप इंटरफियर नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मुख्य यहाँ के प्रश्न क्या है, समय न खराब करो, सबको बात प्रश्न यही है कि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा, हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, मतलब सब गलत बता रहे हैं हम? मेरे को गलत का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि लव जिहाद में ना फंसो, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो गलत नहीं है, लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा धनंजय सिंह। तो धनंजय जी, हाँ, तो यहाँ पे मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत हम नहीं तो है। बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, ये सब गलत है। अब जैसे आपको कहा गया कि वृद्धाश्रम है, गौ आश्रम है, तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छे काम हमारे को गांव के, जैसे आप अपने बचपन की कथा बताते हैं, तो सबका बचपन ये सही है। सभी लोग पहले गरीब होते हैं, फिर धीरे धीरे अमीर रहता सभी। तो आप यह सोचो ना कि हमारे जो जितने भी समाज है बेटा, सुनो बेटा, अच्छा ये बताओ जी, लोग हमें दे रहे हैं तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका अधूरा भी, अगर छोटा भी, अगर सबको यदि तुम्हें देते हैं तो तुम भी मांग लो, इसमें बुराई क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित में। देखो एक बात बताओ, यदि आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। मैं कर रहा हूँ सेवा, अच्छा आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। माइक इसीलिए हमने पकड़ा है कि इस माइक के माध्यम से आपको बता सके कि हिंदू धर्म को आगे कैसे बढ़ाओ। हिंदू धर्म बेटा, हिंदू धर्म सदा से आगे है। 700 साल तक गुलाम था। जो कथावाचकों के द्वारा जो बताया जाता है वह सिर्फ अपनी तारीफ भर करते हैं, जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसकी तारीफ नहीं, भगवान की तारीफ नहीं। जैसे मैं कहता हूँ सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो। धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश हो। मैं बता रहा हूँ ना, अधर्म का नाश हो। ज्यादा धर्म पड़ा है, प्राणियों में क्या हो, सद्भावना हो। प्राणियों, अगर मैं भी प्राणी हो तो आप भी प्राणी हो, सब एक ही है। ठीक है भगवान नहीं, भाई शिक्षा आपने ली, आप वहां तक तो धर्म की जय हो। पहले ये बताओ, धर्म की जय हो ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, यथार्थ सत्य है। फिर क्या लेकिन आपके आरती के बाद तो धर्म की जय और ये सब बोलते नहीं। कथा एक रामायण जो हमारे धर होती है वो सब बोलते हैं बेटा, तुम्हारे कान नहीं सुन पाते तो हम क्या करें? अखंड होती है रामायण, लेकिन भागवत के बीच में फिर तारीफ शुरू हो जाती है। चलो तुम्हारे समझ के परे है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें। तुम्हें केवल जैसे इंसान अच्छे काम नहीं देखता बेटा, केवल बुरे काम देखता है। आदमी ये नहीं देखता कि एक लड़का भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है, उस काम को आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये पैसा कमाना होता ना बेटा तो मैं यहाँ स्कूल ना बनाता, मेरा तो पेट वहीं भर रहा सब जगह से। मैं थोड़ी भूखा मर रहा हूँ,
मैं तो यहाँ पे जब भीख मांगता था तब भी मेरा पेट भर रहा था। मैं यहाँ गांव में आया और गांव में आके स्कूल बनाया। मैंने किसी से चंदा भी नहीं मांगा। बताओ मांगा? किसी के घर में मैंने भेजी रसीद कि भैया दान करो? किसी के घर में रसीद नहीं भेजी, किसी से चंदा नहीं मांगा। यदि मैं भीख मांग मांग के स्कूल बना के निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ तो इसमें दिक्कत देखो फिर भी ये है, इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत इस बात की है कि ये सब क्यों कर रहे हो। मतलब देख लो कि संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आप सिर काट के रख दीजिए समाज के लिए। ये वो लोग हैं कि आपकी खोपड़ी में दाल पका के खा लेंगे, हैं, फिर भी गाली देंगे। ये वो समाज के लोग हैं जहां अच्छाई कितनी भी कर लो पर मिलनी क्या है? सिर्फ बुराई। ऐसे लोग ही समाज में कुछ अच्छा करने चलो तो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय पांव पकड़कर खींचते हैं। माता सीता के साथ भी यही हुआ। माता सीता पर भी समाज में ऐसे लोगों ने लांछन लगा के खड़ा कर दिया। कोई भी काम करिएगा ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह, और हर जगह मिलते ही मिलते हैं। कुछ करना धरना नहीं है, बस कर धर कोई रहा है तो वहां जाके हीरो बनना है। हीरो बनना है। अच्छा काम करो बेटा, अच्छा काम करो, कोई मना नहीं करता है ना। कोई नहीं कह, आपका हाथ पकड़ने कौन जा रहा है कि आप अच्छा काम ना करो। अच्छा काम करना अलग है, अच्छे काम की बातें करना अलग है। बातें कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? कर लो बातें। आपने बात कर ली, घंटे भर हमने सुन ली, कर लो अच्छे काम। आज गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 290 वृद्ध माँ, इन्होंने कहा कि लोग पैसा देते हैं तो आप करते हैं। बात सही है भाई, लोग पैसा देते हैं तो मैं वो पैसा खा भी तो सकता था। मैं उस पैसे का अपना ऐशो आराम में भी तो लगा सकता था। आज देख लो मेरा गांव और मेरा घर, आज भी आप लोग मेरे घर को देखो। आज के 15 साल पहले जैसा घर था आज भी वैसे ही घर है, आज भी वैसी घर है मेरा। ये जाके देख लो। मैंने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया कि मैंने अपने लिए कोई महल बनाया हो। इस गांव में मैं आज भी उसी घर में रहता हूं जिस घर में मैं बचपन से खेला खाया। आप सब जानते हैं, घर देख लेना, छोटा सा घर है। मैं आज भी महल नहीं बना रहा हूं, मैं अपना घर नहीं बना रहा हूं। सोचिए इस गांव में मेरा घर कहां है, इतना सा घर है। क्या चाहते हो कि वो भी ना रहे? ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं वो भी ना रहे। समाज देखिए किस दिशा में चल रही है। मतलब आप ना दिन रात, मैं सवेरे से जागते से लेकर रात के सोते तक ये सोचता हूं, अच्छा बताओ मेरे इस गांव में स्कूल मैं बनाने जा रहा हूं, उस स्कूल को बनाने में करोड़ों रुपए लगेगा कि नहीं? क्या ये करोड़ों देंगे? इनसे पूछो कि इन्होंने सहयोग कितने का किया। बातें इन्होंने खूब की, सहयोग 1 रुपया का नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो देना कुछ नहीं है, बातें करा लो झुआ भर, है ना। 1 रुपए देना नहीं, बातें लंबी चौड़ी करना, पहला। दूसरा, आज यहां पर स्कूल बनेगा तो अभी मेरी पौड़ा की एक बहन ने क्या बोला कि इस क्षेत्र में स्कूल नहीं है, हैं महंगे स्कूल हैं, यहां बच्चे पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? शिक्षा बस नहीं, संस्कार भी पाएंगे। मैंने केवल शिक्षा नहीं पाई, संस्कार पाया है। लेकिन इन लोगों को इस स्कूल से भी दिक्कत है। स्कूल क्यों बना रहे हो? ये कह रहे हैं जो स्कूल है उन्हीं को। अरे भाई, हम दूसरे स्कूल में घुस के थोड़ी अपनी चला सकते हैं। हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप इस टीचर को मत रखो, इसको रखो। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए इनको। लेकिन अब समझाए कौन? केवल माइक मिला बस चालू हो गए, अपना ज्ञान बघारने लग गए। करना धरना कुछ नहीं है, बातें करा लो झुआ भर।